370 हम किसी भी कीमत पर वापस लाएंगे, चाहे हमें उसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि 370 वापस आएगी और 370 को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर से हमें अदालत के वही रास्तों पर जाना पड़े, चाहे फिर से हमें अदालत में खड़े होना पड़े या हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 370 वो मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। अब आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 की अगर हम बात करें वो भी कोई आर्टिकल हुआ करता था, अब वो गड़े मुर्दों में दफन हो गया है। वही चाहे आप पीडीपी की बात करें, चाहे आप बात करें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो 370 को लेकर कहती हैं। और अब अगर हम कहें राजनीति में दोबारा से आपको बताएं कि हलचल में आ चुके हैं इंजीनियर राशिद, और इंजीनियर रशीद ने भी 370 के बारे में दोबारा से बात करना शुरू कर दी और कहा है कि 370 के लिए हमें चाहे लाल चौक पर खड़े होना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, चाहे डंडे खाने पड़ेंगे, लेकिन 370 के लिए जो है वो हम खाएंगे। तो आपको बता दें कि जहां पर कश्मीरी लीडर्स की बात करते हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, 370 को लेकर अलग अलग नजर आ रही हैं और एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर से एक स्टेटमेंट दिया है और फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर में कोई 370 की बात करे और वो 370 का स्टेटमेंट जो है वो वायरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत सारे स्टेटमेंट वायरल होते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा है 370। 370 वो चीज है जो 5 अगस्त 2019 को जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर, खास तौर पे मैं कश्मीरी लीडर्स की बात करूं, वो 370 से ही अपना स्टेटमेंट शुरू करते हैं और 370 पर ही आके रुकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कब जा पाएंगे? जब उनकी सरकार आएगी। अगर उनकी सरकार ना बनी तो फिर आप इस तरह से ये देख लीजिएगा कि 370 की जिस तरह से अगर हम बात करते हैं वो यहां पर नहीं हो पाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अभी दावे कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, अगर फिलहाल इन फ्यूचर अगर बात करते हैं यहां पर ऐसा नहीं हो पाया, नहीं किसी की सरकार बन पाई, तो आप ये देखिएगा कि जो वादे उन्होंने किए ना वो वादे पूरे नहीं होंगे। आज आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, आप 370 भी पढ़ रहे हैं कि लेकिन 370 आपको वही दे पाएगा या नहीं दे पाएंगे जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। अगर इन्हें सत्ता में रहना है तो इन्हें जीतना होगा, जीतने के लिए इन्हें इनकी सरकार बनानी होगी। अगर सरकार बनती है तो ये अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। आज आप जिनका भी मैनिफेस्टो पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि चुनावों के बाद ये होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इनकी सरकार बनती है, ये जीतते हैं तो ऐसा होगा। अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, ये नहीं जीतते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपको ये समझना होगा कि आप किसका मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, आप उससे क्या मांग रख रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि ये हमें ऐसा देने वाला है। अगर वो आपको देगा तो उसे सरकार में आना होगा, इसके लिए आपको उसे वोट करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसको चुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर एक और बात कही है जो आज आपको यहां पर देखना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी ने जमात इस्लामिया और अवामी इत्तेहाद पार्टी को जो है यहां पर लाया है। यानी आप देखिए, जमात इस्लामिया ने दोबारा से जो है ये डिसाइड किया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करते हैं, पहले उनके बेटे कैंपेन कर रहे थे, अब इंजीनियर रशीद जो है वो खुद तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं, वो खुद कैंपेन कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, आज सफा फोरम में कहा गया कि ये बीजेपी के प्रोडक्ट हैं, ये बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं और बीजेपी ने ही इन्हें रिलीज किया है। नहीं तो दुनिया सोचे ऐसे समय में कौन बाहर आता है। अगर इंजीनियर रशीद को बाहर आना होता तो लोकसभा चुनावों में बाहर ना आ जाते। अगर इंजीनियर रशीद को जो है वो तब बाहर भेजते जब वो एमपी इलेक्ट हुए थे, तब उन्हें ओथ लेने के लिए जो है वो मीडिया से मुखातिब नहीं होने दिया गया और चोरी चोरी जो है उनकी ओथ करा दी, तब उन्हें बाहर निकालते। आज उन्हें बाहर निकालने का मकसद यही है कि बीजेपी जो है अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर कह दिया कि वो फाइट करेंगे आर्टिकल 370 के लिए, वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि डिसीजन हमारे हक में आना चाहिए। देखिए, यहां पर यह है कि सरकार उनकी बननी चाहिए, यानी वो सरकार में आने चाहिए, वो सत्ता में आने चाहिए। देखिए, जो सत्ता में नहीं होगा, जिसकी सरकार नहीं होगी, उसका हाथ खाली होगा, वो आपका काम नहीं कर पाएगा। जिसके पास सरकार होगी, जिसकी सरकार बनेगी, वो जो आपके नुमाइंदे चुने होंगे वो आपका काम कर पाएंगे, वो आगे जो है आपका लोकसभा में भी आपकी बात रख पाएंगे, पार्लियामेंट में आपकी बात रख पाएंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने लोगों से ये कहा कि मैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन उसके मायने में आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग समझदार हैं। और आप लोगों को ये समझना होगा कि आपको किसका मैनिफेस्टो पसंद है, किसके वादों पर आपको यकीन है, किसके इरादों पर आपको यकीन है और किससे आपको क्या चाहिए, उसी के शख्स को जो है आप वोट कर सकते हैं। और फिलहाल अभी 18 तारीख आने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जम्मू कश्मीर में। आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये चुनावी उथल पुथल है। हर रोज कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो वायरल हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान देना होगा वो क्या चाहते हैं। 10 साल बाद ये मौका उन्हें मिला। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।